नमस्कार। आज हम भारत के एक न्यूक्लियर पावर बनने की उस जबरदस्त कहानी को जानेंगे। ये एक ऐसी कहानी है ना जिसमें साइंस भी है, जासूसी भी और जियोपॉलिटिकल ड्रामा भी, सब कुछ है। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, तारीख थी 18 मई 1974। जगह राजस्थान का पोखरण रेगिस्तान। और तभी अचानक धरती जोर से कांप उठती है। एक जबरदस्त धमाका होता है। देखिए, ये कोई मामूली धमाका नहीं था। ये था भारत का पहला परमाणु परीक्षण, जिसने सचमुच पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस टेस्ट का कोड नेम पता है क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। इसकी ताकत थी करीब 12 किलोटन। अब हालांकि ये कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियर धमाका नहीं था, लेकिन इसका जो पॉलिटिकल मैसेज था वो बहुत बहुत पावरफुल था। भारत ने दुनिया को ये दिखा दिया था कि उसके पास भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने की काबिलियत है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि अमेरिका और दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतों की नजरों से बचकर, उनकी जासूसी सैटेलाइट्स को धोखा देकर भारत ने ये सब कर कैसे दिखाया। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत थी, क्योंकि इसके ठीक 24 साल बाद पोखरण में ही हुए कुछ और धमाकों ने दुनिया में भारत की जगह को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी? क्या वजह थी कि भारत जैसा देश, जो उस वक्त किसी भी सुपर पावर के गुट में नहीं था, वो इस खतरनाक टेक्नोलॉजी के पीछे जाने को मजबूर हो गया? इसका जवाब उस दौर के जियोपॉलिटिकल प्रेशर में छिपा है। देखिए, इन 3 घटनाओं ने भारत को अपनी सुरक्षा के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले 1962 में चीन से युद्ध में मिली हार। फिर ठीक 2 साल बाद 1964 में हमारे पड़ोसी चीन ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, जिससे रीजन में पावर बैलेंस पूरी तरह बदल गया। और फिर 1971 की जंग के दौरान अमेरिकी और ब्रिटिश नेवी ने जिस तरह से भारत को घेरने की कोशिश की, इन सब घटनाओं ने एक बात साफ कर दी थी कि भारत को आत्मरक्षा के लिए एक ऐसी ताकत चाहिए जो किसी भी दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दे। इस पूरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में होमी जहांगीर भाभा जैसे महान वैज्ञानिकों और इंदिरा गांधी जैसी मजबूत लीडर्स का बहुत बड़ा हाथ था। और इस प्रोजेक्ट को इतना ज्यादा सीक्रेट रखा गया था कि प्रधानमंत्री के अलावा गिने चुने लोगों को ही इसकी भनक थी। आपको सुनकर शायद हैरानी होगी कि इतने बड़े, इतने मुश्किल मिशन पर सिर्फ 75 साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की एक छोटी सी टीम काम कर रही थी। सिर्फ 75? ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि इस मिशन को कितना खुफिया रखा गया था। उसी दौरान दुनिया की 5 न्यूक्लियर शक्तियों ने मिलकर एक संधि बनाई, NPT, यानी परमाणु अप्रसार संधि। इसका मकसद था कि न्यूक्लियर हथियार और देशों तक ना फैलें, लेकिन भारत ने इसे भेदभाव भरा माना। क्यों? क्योंकि ये संधि सिर्फ उन देशों को परमाणु हथियार रखने की इजाजत देती थी जिनके पास वो पहले से थे। इसलिए भारत ने इस पर दस्तखत करने से साफ मना कर दिया। अब 1974 के टेस्ट के बाद भारत को पूरी दुनिया में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कनाडा, जिसने रिएक्टर टेक्नोलॉजी में हमारी मदद की थी, उसने फौरन सारा सहयोग बंद कर दिया। फिर दुनिया के बड़े देशों ने मिलकर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी NSG बना दिया। इसका सीधा सीधा मकसद था भारत को किसी भी तरह की न्यूक्लियर तकनीक या ईंधन से दूर रखना। इन पाबंदियों का भारत के एनर्जी और रिसर्च प्रोग्राम पर बहुत बुरा असर पड़ा। चलिए अब कहानी में 24 साल आगे चलते हैं। 1995 में एक और टेस्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स ने उसे पकड़ लिया। अमेरिका के दबाव में उस कोशिश को रोकना पड़ा। इस घटना से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी कि अगली बार सीक्रेसी का लेवल पहले से कई गुना ज्यादा रखना होगा। और अब सबसे बड़ी चुनौती यही थी, अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स को चकमा कैसे दिया जाए। तो 1998 का जो ये परीक्षण था ना, वो असल में दुनिया की सबसे एडवांस्ड जासूसी टेक्नोलॉजी के खिलाफ एक खुफिया दिमागी खेल था। भारतीय टीम ने जो तरीके अपनाए वो सच में किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं थे। सारा का सारा काम सिर्फ रात के अंधेरे में होता था। टेस्ट साइट पर मौजूद सभी साइंटिस्ट आर्मी की यूनिफॉर्म पहनते थे ताकि किसी को शक न हो। हर किसी के लिए कोड नेम इस्तेमाल होते थे और सैटेलाइट की नज़रों से बचने के लिए पूरी टेस्ट साइट को रेत और जालों से ढक दिया जाता था। और इस धोखे का सबसे दिलचस्प हिस्सा था हमारे टॉप साइंटिस्ट के कोड नेम्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बुलाया जाता था मेजर जनरल पृथ्वीराज, और परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन डॉक्टर R चिदम्बरम का कोड नेम था मेजर जनरल नटराज। कमाल है ना? और फिर
आखिरकार वो दिन आ ही गया। 11 मई 1998 को 3 धमाके हुए और फिर 13 मई को 2 और। ऑपरेशन शक्ति पूरी तरह सफल रहा था। दशकों के इस लंबे सफर के बाद भारत ने पूरी दुनिया के सामने खुद को एक परमाणु शक्ति घोषित कर दिया। इस ऐलान के बाद एक तरफ पूरे भारत में जश्न का माहौल था, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों ने इसकी बहुत कड़ी निंदा की। अमेरिका ने तो इसे एशिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा तक बता दिया था। इस बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा, इतिहास उठाकर देख लो, भारत ने कभी किसी भी देश पर आक्रमण करने की कोशिश नहीं की है। ये हथियार भारत की सुरक्षा के लिए है और यही सोच आज भी भारत की परमाणु नीति का सबसे बड़ा आधार है। तो आखिर में एक सवाल जो आज भी हमारे सामने है, इस ऐतिहासिक सफर ने भारत को वाकई में ज्यादा सुरक्षित बनाया या फिर दुनिया को और ज्यादा खतरनाक बना दिया? ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है जिसकी विरासत पर आज भी बहस जारी है।